ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। लास्ट टाइम हमने मेल पार्ट के बारे में देखा था। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द फीमेल पार्ट, मींस फीमेल ऑर्गन ऑफ द अर्थवर्म। हमें पता है अर्थवर्म ये बाइसेक्सुअल, वो बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होते हैं, ठीक है, जिसे हम हेमैफ्रोडाइट कहते हैं। अब यहाँ पर जो फीमेल ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करता है, देखने मिलेगा आपको ओवरी, ओविडक्ट और फर्टिलाइजेशन होते हुए फिर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले फीमेल में आपको क्या देखने को मिलती है, ओवरीज। ओवरीज आपको कैसे देखने को मिलेगी, ये पेयर में होती है, व्हाइट कलर की, इन्हें लॉब्यूलेट ओवरी भी कहा जाता है। और ये वेंट्रल नामकोड में होती है, जो 13 सेगमेंट होता है ना, एक इस तरफ एक इस तरफ। आप डायग्राम में देखोगे तो 13 सेगमेंट में आपको देखने मिलेगा कि एक ओवरी यहाँ है और एक ओवरी यहाँ है, ठीक है। सो पेयर ऑफ व्हाइट लॉब्यूलेट ovaries located on either side of ventral cord in the 13th segment, ठीक है। 13 सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाएगी। उनकी जो प्रोजेक्शन होती है वो कैसी होती है, फिंगर लाइन आपको यूं देखने को मिलेगी। यहाँ से उनको सपोर्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है, सेप्टम, और नीचे से फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होगी और उसी फिंगर लाइन प्रोजेक्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, ओवरी देखने को मिलेगी। और उसी को क्या कहा जाता है, जब तक वो डेवलप हो रही है तब तक उसे क्या कहते हैं, ओवा कहते हैं, ठीक है। मीन्स दे हैव अ फिंगर लाइन प्रोजेक्शंस विद डेवलपिंग ओवा गिविंग अ बेयर्ड अपीयरेंस। बेयर्ड अपीयरेंस मींस मैं आपको जो डायग्राम में बता रहा हूं कैसे दिखेगा, मींस दे हैव फिंगर लाइन प्रोजेक्शन, ठीक है। फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होगी विद डेवलपिंग ओवा, मतलब जब तक वो डेवलप हो रहा है ओवरी उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपिंग ओवा करेंगे। वही अगर आप ओवरी भी लिखते हो तो भी चलेगा, फिर डेवलपिंग ओवरी एंड गिविंग अ बेयर्ड अपीयरेंस। देखिए कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डेवलपिंग ओवा, दिस इज एन डेवलपिंग ओवा आपको देखने को मिलेगा, जो देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके कई सारे आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, डेवलपमेंट के अलग अलग होता है, ठीक है, कि डेवलप होने का टाइम और ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दे शो वेरियस टाइप ऑफ सेक्स फॉर डेवलपमेंट। वो आपको डेवलपमेंट के लिए कई सारे स्टेप्स देखने को उनके मिल जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको उनका डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द ओवरी, नाउ वी विल सी अबाउट द ओविडक्ट। नाउ आफ्टर ओवरीज या ओवा आपको क्या देखने को मिलेगी, ओविडक्ट। नाउ ओविडक्ट आपको 13 सेगमेंट में जो ओवरी है उसके नीचे एक छोटा सा फनल शेप आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसे ओविडक्ट फनल कहा जाता है। उसके अंदर फोल्डेड सिलेटियन मसल्स होते हैं या मार्जिन होती है, कि कुछ इस तरीके से जो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इट इज एन ओविडक्ट फनल, जो आपको बिलो किसके देखने को मिलेगी, हर एक ओवरी है, मीन्स 13 सेगमेंट में। मीन्स हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बिलो each ovary is 13 segment
देयर इज अ ओविडक्ट फनल। क्या देखने को मिल जाएगी आपको? ओविडक्ट फनल देखने को मिल जाएगी विद किसके साथ? विद फोल्डेड सिलेटेड मार्जिन। ठीक है, कि कम एरिया में ज्यादा कवर करते हुए। ठीक है, फिर इसी ओविडक्ट फनल से आपको नीचे एक शॉर्ट और कॉनिकल सिलेटेड क्या देखने को मिलेगी? ओविडक्ट, जो उसे सीधा ले जाती है कहां पर? फीमेल जेनेटिकल पोर पे। ठीक है, मींस दे लीड टू शॉर्ट सिलेंड्रिकल सिलेटेड ओविडक्ट। ठीक है, कि पूरा डक जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जो उसको कहां ले जाएगा? फीमेल जेनेटिकल पोल में, जहां से उसके एग्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको पूरा जो सिस्टम है वो किसके नीचे देखने को मिलेगा? नर्व कॉर्ड। मींस वो धीरे धीरे पहले कहां जाएगा? नर्व कॉर्ड के नीचे, फिर कहां ओपन हो जाएगा? फीमेल जेनेटिकल पोल के। मींस दे कन्वर्ट्स टू मूव इनटू द या टू मीट बिलो द नर्व कॉर्ड। वो नर्व कॉर्ड के नीचे मिलेगा और कहां ओपन होगा? फीमेल जेनेटिकल पोल में। They converge into the या below the लिख देते हैं nerve cord and opens into the female genetical pores। कहाँ ओपन हो जाएगा? फीमेल जेनेटिकल पोल में आपको ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। मीन्स अब आपको पूरा रूप पता चल गया। ओवरीज, ओवा, ओविडक्ट फनल, ओविडक्ट और फीमेल जेनेटिकल पोल। मीन्स ओवरीज, ओवा, ओवरियन फनल को या ओविडक्ट फनल को सेम है। ओविडक्ट प्लस फीमेल जेनेटिकल पोर्स। ठीक है, ओविडक्ट, ओवा, ओविडक्ट फनल, ओविडक्ट और फीमेल जेनेटिकल पोर, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप इसको एपर्चर देखो तो भी चलेगा, फेसबुक में एपर्चर गिवन होगा शायद। ठीक है, तो ये आपको पूरा ओविडक्ट का रूट देखने को मिल जाएगा कि वो कहाँ से आती है, कैसे बनती है और कहाँ जाती है। जैसे हमने टेस्टिस में देखा था, कुछ उसी तरीके से। ओके, सो इट इज अबाउट द ओविडक्ट। नाउ वी विल सी द स्पर्मेटेसिया, जो हमने देखा था कि 6 to 9 सेगमेंट, 5 to 9 सेगमेंट में थी, दो सेगमेंट्स के बीच में, और वो हमेशा आपको पेयर में देखने को मिलती थी। तो उसका काम क्या है और वो क्यों गिवन है? ओके, नाउ सी देन आफ्टर स्पर्मेटेसिया। ओके, हमने स्पर्मेटेसिया के बारे में देखा था, ये 5 to 9 सेगमेंट में मिड पार्ट मतलब दोनों के बीच में होता है। मतलब 1, 6, 7, 8, 9 आप ऐसे कह सकते हो कि वो हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, उसका शेप आपने देखा था, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल जाएगा कि स्पर्म जैसे कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये आपको 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। ओके, वैसे होता 5 और 6 के बीच में, 6 और 7, 7 और 8 और 8 और 9। ठीक है, इसका शेप होता है फ्लैग शेप। फ्लैग शेप का आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? नेक। ठीक है, फिर उसके बाद डायमेट्रिक्यूलम, ये जो पार्ट है, और लास्ट जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा उसे कहा जाता है एम्प्यूला। ठीक है,
अब मेन बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई, three parts. First, neck. Second, diverticulum. And third, ampulla. ओके, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये तो चलो ठीक है, पर इनका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है जो स्पर्मेटोजोआ मींस जो मेल के स्पर्म्स उनके अंदर एंटर हो रहे हैं उनको स्टोर करने का काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मीन्स आफ्टर कॉपुलेशन जब स्पर्म्स फीमेल में एंटर होते हैं तब मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जब एंटर होते हैं दूसरे होम में तब तक वो स्टोर होके कहाँ रहते हैं? हमारे स्पर्मेथेसिया के अंदर स्टोर होते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर उनके पास एक रिसेप्टर होता है जिसे सेमिनल रिसेप्टर्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ स्पर्म्स हमारे अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और मेन जो स्पर्म है फिर वो यहाँ जाके शूट हो जाते हैं ठीक है, डायवर्टिक्यूलम में सोर्स है स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, कि वो स्पर्मेटोजोआ को आपको स्टोर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो इट इज अबाउट द स्पर्मेथेसिया। 6, 7, 8, 9 सेगमेंट होता है, फ्लैग शेप, बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। स्पर्म्स को स्टोरेज करने का काम करते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास जिससे वो पता लगाते हैं कि हाँ स्पर्म अभी एंटर हो गया है और वो अपने पास लेके डायवर्टिक्यूलम में अपने अंदर स्टोर करके रखने का काम करती है। ओके ओके, नाउ सी, अब हमें मेल ऑर्गन फीमेल ऑर्गन के बारे में पता चल गया, बट when earthworm will do the reproduction, वो copulation कब करता है? So now we will see about the copulation, कि कब आपको वो copulation करते हुए देखने को मिलेंगे। earthworm copulation कब करते हैं? रेनी सीजन में। ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर इज अ टाइम जब earthworm सबसे ज्यादा आपको क्या करते हुए देखने को मिलेंगे? copulation मीन्स रेनी सीजन और जुलाई टू अक्टूबर एक ऐसा टाइम है जहां पर अर्थवर्म आपको सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे। और अर्थवर्म रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आपको पता है वो सॉइल के अंदर मतलब बोर बना के रहते हैं। तो अर्थवर्म हाफ बॉडी को से बाहर निकालता है। ठीक है, मीन्स द अर्थवर्म फ्रॉम एडजेसेंट बोर मतलब आमने सामने वाले बोर से आगे आगे बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के क्लोज आते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे से कांटेक्ट विद ईच अदर। मींस टू अर्थवर्म फ्रॉम एडजेसेंट बोरो कम आउटसाइड। ठीक है, एंड देन या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कम क्लोजर टू ईच साइड एंड कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। मींस पॉइंट्स में लिखना हो तो टू अर्थवर्म from adjacent burrow come to earthworm from adjacent burrow, half of body come closer to each other and make closer contact with each other। क्या करेंगे? उनकी सिर्फ हाफ बॉडी ही बाहर आती है और वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं और क्लोज आने की ट्राई करते हैं। द मेल जेनेटिकल अपर्चर ऑफ मतलब जो मेल जेनेटिकल अपर्चर है वो क्या करेंगे? एक दूसरे के अपोजिट लाइन करेंगे स्पर्मेथेसिया के। ठीक है, देखो कैसे।
ठीक है, ये दो अर्थवर्म है, हाफ ऑफ अपनी बॉडी की से वो बाहर आते, मतलब बोरू से बाहर आते हैं, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर इनका आपको सिलेंडर देखने को मिल जाएगा, डार्क पोर्शन, ठीक है, कि वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। देखो इसके स्पर्मेटिसिया यहाँ होंगे तो इसके यहाँ, लेकिन इसका जेनेटिकल कोड यहाँ है, तो इसका जेनेटिकल कोड या मेल जेनेटिकल कोड वो आपको पता है 18 सेगमेंट आता है, तो यहाँ से स्पर्म्स यहाँ पर स्पर्मेटिसिया में जाके स्टोर होंगे और यहाँ से स्पर्म यहाँ पे स्पर्मेटिसिया में आके स्टोर हो जाएंगे। मींस जो मेल जेनेटिकल अपर्चर है वन लाइज इन द अपोजिट साइड ऑफ द स्पर्मेटिसिया टू ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। जैसे देखो ये अर्थवर्म है, ये अर्थवर्म है, ये कुछ यूं आ जाएंगे, ये इसका स्पर्मेटिसिया है, ये इसका स्पर्मेटिसिया है, यहाँ मेल जेनेटिकल कोड है, यहाँ भी मेल जेनेटिकल कोड है, तो इस तरीके से वो एक दूसरे के अपोजिट टू क्लोज ईच अदर आ जाएंगे और क्या करेंगे, पॉपुलेशन स्टार्ट कर देंगे। सो द मेल जेनेटिकल कोड codes lies one on the opposite side of each other, opposite side of each other, कि वो आपको एक दूसरे की अपोजिट साइड पे, एक दूसरे की अपोजिट साइड पे क्या करते हुए देखने को मिलेंगे, लाया करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहीं से फिर क्या होगा, स्पर्मेटोजोआ वो उसमें जाके स्पर्मेटिसिया में स्टोर हो जाएगा एंड देन आफ्टर फिर वो एक दूसरे से जैसे ही उनका पॉपुलेशन हो जाता है, उनकी बॉडी एक दूसरे से अलग हो जाती है एंड देन आफ्टर अर्थवर्म स्टार्ट ग्रोइंग डूइंग द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करने के बाद कुछ अराउंड वो लार्ज नंबर में एग्स को प्रोड्यूस करता है और उन्हीं में से आपको नया अर्थवर्म, पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, कोकून, ठीक है, फिर कोकून में से आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्थवर्म डेवलप होते हुए देखने को मिलेगा। सो इट इज अबाउट द पॉपुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द अर्थवर्म। ओके।